हाय गाइस, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, अपने घर में सबको खुश रख रहे होंगे और आप भी अपने करियर पे फोकस कर रहे होंगे। और इसी करियर के साथ अनदर करियर अपॉर्चुनिटीज विच इज़ हियर ऑन द प्लेटफॉर्म दैट इज़ विच गिवन बाई प्रथम फाउंडेशन। आप देख रहे हो, प्रथम इज़ अ बिग नेम व्हेन इट कम्स टू एनजीओज। सो ये प्रथम विच इज़ फॉर एवरी चाइल्ड इन द स्कूल इन द लर्निंग वेल। तो इसके अंदर मैं आपको जो जो चीज़ें बताऊंगी फटाफट से हमारा जो पीडीएफ है वो मैं आपको खोल के बता देती हूँ। तो व्हाट आर द थिंग्स विच आई एम गोइंग टू कवर इज आई कवर कि आपको क्या क्या आपकी क्वालिफिकेशन होगी इसके अंदर, प्रथम के अंदर कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। कहाँ पोस्टिंग होगी, पोस्टिंग जहाँ भी जो भी है, दिल्ली यूपी जहाँ भी है पोस्टिंग, वो मैं आपको पूरा बताऊंगी। और आपका वर्क प्रोफाइल क्या होगा, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो सब हम कवर करेंगे इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस एक रिक्वेस्ट है, अगर कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और प्लीज़ ड्रॉप अ स्वीट or any kind of comment, real comment which you feel like. It will be very helpful for me एज अ फीडबैक एज वेल, तो डेफिनेटली वो डाल देना, ठीक है। सो प्रथम जो फाउंडेशन है ये 1995 के अंदर आया था एंड बेसिकली इनका था कि टू प्रोवाइड द एजुकेशन टू द चिल्ड्रन स्पेशली इन द स्लम्स ऑफ बॉम्बे के स्लम के अंदर। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। अबाउट द प्रोजेक्ट जिसके ऊपर आप काम करोगे, तो ये जो प्रोजेक्ट है ये प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन एंड असर सेंटर जो है वो दोनों मिलके कर रहे हैं, विच इज़ अ 3 year रिसर्च स्टडी ऑन द लिटरेसी एंड द न्यूमरेसी विच इज़ एट द स्केल इन इंडिया, ठीक है। इनको क्या क्या कौन कौन से लोग आप अप्लाई कर सकते हैं, मैं वो चीज़ें फटाफट आपको बता देती हूँ। की डोमेन्स के ऊपर बाद में आएंगे, ठीक है। पहले रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन एंड स्किल्स की बात कर लेते हैं। देखो क्वालिफिकेशन क्या है, मिनिमम ग्रेजुएट चाहिए बस इसके लिए, प्रेफर्ड डिग्री इन एजुकेशन, सोशियोलॉजी, पब्लिक पॉलिसी और अदर रेलिवेंट सोशल साइंस डिसिप्लिन। अगर आपने सोशल साइंस के अंदर कोई डिग्री ले रखी है, अगर आपने उसमें मास्टर्स कर रखा है, बैचलर्स कर रखा है, या फिर आपने कोई भी ह्यूमैनिटीज या सोशल साइंसेज के अंदर या अदर स्ट्रीम्स के अंदर भी इफ़ यू हैव डन एनी काइंड ऑफ डिप्लोमा विच इज़ ऑन सोशल साइंसेज, आप डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हो। देखो गाइस, इनको डेफिनेटली ये एडिड एडवांटेज मिलेगा क्योंकि सेम डिसिप्लिन है, बट अगर आपके पास ये नहीं है देन ऑल्सो यू कैन अप्लाई। दे मस्ट हैव एटलीस्ट 2 years ऑफ एक्सपीरियंस, ठीक है, इन द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड द कोऑर्डिनेशन, ठीक है। कैंडिडेट ऑब्वियसली इनको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में पता होना चाहिए, वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल क्या क्या होता है। इंग्लिश और हिंदी जो है वो मैंडेटरी होती हैं। और जो आपका जो वर्क होगा, ओपन टू वर्किंग इन द रूरल सेटिंग विद द बेसिक फैसिलिटीज़ आपको मिलेगी। सो इट्स लाइक वो कन्वर्टेबल होगा, कभी रूरल कभी अर्बन आप जाओगे, जो भी स्लम एरियाज है वहाँ पे काम करोगे। ऐसे काम से ना पैसा तो मिलता ही मिलता है, बट जो सुकून मिलता है, जिस तरह से आप किसी एक कैटेगरी को अपलिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आई थिंक इट इज़ गोइंग टू बेनिफिट यू अलॉट इन अ लॉन्ग टर्म एज वेल, एंड इट इज़ वेरी ओपन टू एक्सटेंसिव फील्ड ट्रैवल विच इज़ ऑफन एट अ शॉर्ट टाइम, ठीक है। एप्लीकेशन प्रोसेस मैं आपको पूरा बताऊंगी, बट उससे पहले ये आपका जो है वो डेडलाइन है, ठीक है। डेडलाइन में आप मैं लोकेशन बता देती हूँ कि न्यू दिल्ली वैसे बेसिकली होगा, बट फ्रीक्वेंट ट्रैवल हो सकता है कहाँ कहाँ, यूपी एंड अदर रेलिवेंट स्टेट्स के अंदर, ठीक है। एप्लीकेशन ये रोलिंग बेसिस के ऊपर देखेंगे। सीरियस कैंडिडेट्स जो हैं आप प्लीज़ अप्लाई कीजिए, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये। और यू कैन हियर बैक ऑन द एप्लीकेशन विद इन 5 to 7 days, तो कोई ज़्यादा लंबा टाइम भी इन्होंने नहीं लिया है, ठीक है। और सबमिट रिटर्न सैम्पल, आपको 1000 जो वर्ड्स है उसका जो सैम्पल है वो इसके अंदर डालना होगा। कहाँ से क्या करते हैं, आपको सीवी और कवर लेटर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज़ अ सिंगल डॉक्यूमेंट फॉर्म। ये फॉर्म मैं आपको अभी ओपन करके दिखाऊंगी कि कैसे आपको अप्लाई करना है। इसके से ज़्यादा आई थिंक आई डोंट हैव एनीथिंग एल्स टू प्रोवाइड यू, तो आप प्लीज़ जाइए एंड इसके लिए अप्लाई कीजिए। एंड गाइज जैसे मैंने थंबनेल पे सैलरी बताई 45,000, मैं आपको बताती हूँ कि दीज आर काइंड ऑफ मिनिमम सैलरीज व्हेन यू वर्क विद एन एनजीओ। अगर आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो तो यू आर बीइंग प्रोवाइडेड विद अ लॉट ऑफ फंड्स एज वेल। और अगर आप काम अच्छा कर रहे हो तो बहुत जल्दी प्रमोशन भी होता है, बहुत अदर अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती है। तो इसके साथ एंड स्पेशली यू आर एट अ हायर लेवल इन द सोसाइटी एज वेल, कि आप किसी को अगर बताओ कि मैं एनजीओ में काम कर रहा हूँ। तो चलो हम ये वेबसाइट पे आ गए हैं, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर के मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। लेट्स क्लिक द लिंक सो दैट वी कैन गेट टू नो कि इसके अंदर क्या क्या करना होगा। ये आपका जो है गूगल फॉर्म होगा, मुझे साइन इन करना पड़ेगा, 1 मिनट, जस्ट गिव मी अ सेकेंड गाइस। ओके,
ओके, सो मेरा ये साइन इन हो रहा है। ऐसे ही सेम आपको भी अपना मेल आईडी डालना पड़ेगा, ठीक है। ये जो आपका गूगल फॉर्म है ये निकल चुका है, और इस गूगल फॉर्म में हमें कैसे कैसे आगे बढ़ना है वो सारी चीज़ें मैं बता देती हूँ, दैट व्हाट आर द इम्पोर्टेंट थिंग्स। सो दिस इज़ द एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर, ठीक है। आपको अपना फुल नाम डालना होगा, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, करंट लोकेशन, प्रेफर्ड ज्वाइनिंग डेट, क्या एक्सपीरियंस है, ईमेल आईडी, आईयू ओपन। ये जितने भी रेड मार्क में है ना, दे आर द इम्पॉर्टेंट एरियाज विच यू हैव टू फिल। एस्ट्रिक मार्क बोला जाता है इनको, दैट इट इज़ मैंडेटरी टू फिल। जो आपकी करंट सैलरी आप प्लीज़ वो डाल दीजिए, और आप जहाँ काम कर रहे हैं। फिर आपको अपना रेज्यूमे, कवर लेटर डालना होगा, रिटन सैम्पल। इफ़ यू वांट कि मैं आपको रेज्यूमे बनाना भी सिखाऊं, प्लीज़ राइट अ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो विद द रेज्यूमे, आई विल डेफिनेटली मेक दैट। Are you open to working in rural areas and all these things? Why are you interested in this role? ये जो questions हैं, इनका आंसर बहुत अच्छे से देना होता है, एज इन इमोशन के साथ, ताकि उनको लगे दैट येस यू आर द वन सीरियस कैंडिडेट विद विच दे वॉन्ट टू वर्क अपॉन। और विद दिस यू विल सबमिट द एप्लीकेशन, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो दिस इज़ वॉट द थिंग इज़ अबाउट द प्रथम एनजीओ, एंड प्लीज़ लेट मी नो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ वंडरफुल डे।